बायोलॉजी कैप्सूल सीरीज में हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे जो हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट किंगडम फंजाई। इट इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोटॉपिक का ऑर्गेनिज्म मतलब ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, तो इनको हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये सैप्रोफिटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है, मतलब कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर व अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ओके, कैसे ग्रेट डाइवर्सिटी हैबिटेट देखते हैं। चलो, फंजाई कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब वो हर जगह पाए जाएंगे, ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ओके, जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया, ऑरेंज रॉड्स, मशरूम, टोडस्टोल एक्सेट्रा। ओके, आप लोगों ने व्हाइट स्पॉट देखा होगा मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ओके, पैरासिटिक फंगस की वजह से मस्टर्ड लीव्स में व्हाइट स्पॉट्स जैसे हो जाता है। ओके, कुछ फंजाई यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और जो यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड और बियर। ओके, ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूनिसेलुलर फंजाई जो जिसका नाम है ईस्ट है वो यूज करा जाता है। याद रखना, एंटीबायोटिक सोर्स के लिए पेनिसिलियम और बियर, ब्रेड और बियर बनाने के लिए ईस्ट। और अदर जो फंजाई होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल में, जैसे व्हाइट रस्ट कॉजिंग पक्सेनिया। पक्सेनिया क्या करता है? व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। कहाँ पे? व्हीट प्लांट में। याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सेनिया। एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट यूनिसेलुलर और जितने भी फंजाई फिलामेंटस है उनकी बॉडी कैसी बनी होती है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइट। ओके, लंबा स्लेंडर धागे जैसा स्ट्रक्चर, जैसे हम हाइफी बोलते हैं। ओके, और बहुत सारे हाइफी को मिला के माइसेलियम बनता है। ये देखो, ये एक हाइफा है, बहुत सारे हाइफी बनेंगे तो माइसेलियम बनेगा। ओके, ये हो गया उसका बॉडी स्ट्रक्चर। सम हाइपा आर कंटिन्यूअस, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस है, इनमें कोई भी वाल प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे वाल प्रेजेंट है, सेपरेट कर रहा है बॉडी को, बट कुछ कंटिन्यूअस होते हैं। ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे इन। ओके, दीज आर कॉल्ड सोनोसेटिक हाइपा। सोनोसेटिक हाइपा और एसेप्टेड हाइपा, कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। एंड अदर हाफ सेप्टा और क्रॉस वॉल्स, दूसरे में वॉल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम सेप्टेड हाइपा बोलते हैं। ओके, जो फंगल का सेल वाला वो बना होता है काइटिन और पॉलीसैकेराइड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ओके, फंजाई आर हमने बताया हेट्रोट्रॉप्स है, तो मोस्ट आर फंजाई सैप्रोफाइट्स। बहुत सारे सैप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब कि दे ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ये बोल रहा है कि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। और कुछ होते हैं पैरासाइट्स, ओके, जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, जिन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। कुछ सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स का मतलब क्या है? एसोसिएशन होता है, जैसे कि एसोसिएशन विद algae। algae और फंजाई एसोसिएट होंगे, क्या बनाएंगे? उन्हें हम लाइकेन बोलते हैं। जैसे कि एसोसिएशन विद algae as lichens। ओके, फंगाई और algae को जो सिम्बायोटिक रिलेशन को हम लाइकेन्स बोलते हैं। ओके, और कुछ रूट्स के साथ बनाते हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, दैट इज माइकोराइजा। ओके, समझ आएगा? सिम्बायोन्ट्स मतलब दोनों ही यहाँ पे म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। ओके, algae के साथ जो बनता है वो लाइकेन होता है, और रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ जो फंजाई बनाता है वो माइकोराइजा बोला जाता है। ओके, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट्स। ओके, इनके रिप्रोडक्शन देखो। रिप्रोडक्शन ये तीन तरह के करते हैं: वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बॉर्डिंग, एसेक्सुअल बाय कॉर्निडिया, जूस्पोर और स्पोरांजिया स्पोर्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आस्को, वैसिडो और ऊस्पोर। ओके, हम देखेंगे एक एक करके। वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको पता है, बाय रिप्रोडक्शन पता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब जो फंजाई का बॉडी होता है वो फ्रैगमेंट में डिवाइड होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऐसे। वो बाद में वो जर्मिनेट करते हैं, नए फंगाई बॉडी में हो जाए। फिजन मतलब कि
ऐसा एक बॉडी होगा, वो सेल ऐसे फ्यूज होने लगता है ऐसे, वो फिर बाद में डिवाइड हो बर्डिंग, मतलब कि ये हो गया फॉर एग्जांपल ये फंगाई का बॉडी है, यहाँ से एक ऐसा आउटग्रोथ निकलेगा बर्ड जैसा, वो बाद में डिटैच होकर दूसरे फंजाई में जर्मिनेट हो जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बाय स्पोर फॉर्मेशन, कौन से कॉर्निडिया हो गया, स्पोर एंजियोस्पोर और जूस्पोर। ओके, ये याद रखना आप लोग कैसे बनता है, ऐसे स्पोर्स बनते हैं। ओके, इतना डिटेली तो आप नहीं दिया गया, पर याद रखना ये तीनों में बनता कॉर्निडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओके, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospores, basidiospore, they are produced in distinct structure called fruiting body। कहाँ पे बनते हैं ऐसे fruiting body? आपने तो ये मशरूम देखे होगा, जो नीचे वाला पार्ट है माइसेलियम, वहाँ से ये जर्मिनेट होता है और ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो जर्मिनेट करके क्या बनते हैं, माइसेलियम बनते हैं। ओके, माइसेलियम क्या है पता है? तो माइसेलियम होता है नेटवर्क ऑफ हाइफा। हाइफा क्या है? जो फंगाई के बॉडी को बोलते हैं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक, और बहुत सारे हाइफा मिला के माइसेलियम बोलते हैं। ओके, चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दो जो गैमेट्स पता है, गैमेट्स आपको पता है मेल फीमेल, बट यहाँ पे ऐसा कोई मेल फीमेल नहीं होता है, बट याद रखना गैमेट्स, उनके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन को गैमेट्स बोलते हैं। दो मोटाइल के बीच हो सकता है या दो नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच होता है। मोटाइल मतलब कि जो लोकोमोशन कर सकते हैं, उनके पास फ्लैजेला होता है, नॉन मोटाइल जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता है। ओके, प्रोटोप्लाज्म का पहला फ्यूजन होगा जिसे हम प्लाज्मोगैमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, वहाँ पे न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। फिर दो हैप्लॉइड जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या हो, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ओके, फ्यूजन हो गया न्यूक्लियाई का, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से मेयोसिस, मेयोसिस से क्या बनता है, मेयोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनता है। ओके, 2n से 4n बनेंगे। ओके, occurs resulting in haploid spore। सेक्सुअल साइकिल याद हो गया, प्लाज्मोगामी पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होगा, कैरियोगामी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फिर मेयोसिस होगा, जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर बने। देखो यहाँ पे प्लाज्मोगामी हुआ, प्लाज्मोगामी से जितने भी प्रोटोप्लाज्म दोनों गैमेट के कंटेंट वो एक साथ आएंगे। हेट्रोकैरियोटिक मतलब जब प्लाज्मोगैमी होगा तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे, वो एक साथ रह जाएंगे ऐसे। फिर कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी ये दो न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ये हो गया डिप्लॉइड। हेट्रोकैरियोटिक पता चला, जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा सब फ्यूज होगा एक्सेप्ट द न्यूक्लियाई, और उन्हें ऐसे हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन में रहेंगे पेयर बना के। फिर कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, और दो न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे जो डिप्लॉइड होता है। फिर जाइगोट अंडरगोस मेयोसिस, मेयोसिस होगा, फिर मेयोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बने। ओके, हैप्लॉइड स्पोर वो जर्मिनेट करेंगे हाइफा से। ओके, वैसे ऐसे साइकिल कंप्लीट होता है। In sexual reproduction, two haploid hypa come together and fuse। ओके, मैंने बताया कि दो haploid hypa पास में आएंगे जो हम गैमेट्स बोलते हैं। ओके, some fungi fusion of two haploid immediately form diploid cell। कुछ फंजाई में फ्यूजन हो जाता है इमीडिएटली जिससे डिप्लॉइड सेल बनते हैं, पर कुछ में जैसे कि एस्कोमाइसेटिस हो गया, बैसिडोमाइसेटिस, ये डाइकैरियोटिक स्टेज आता है ये वाला। ओके, और डाइकैरियन फेज मतलब कि एन प्लस एन, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ओके, जब प्लाज्मोगैमी हुआ फिर वो दोनों न्यूक्लियाई पास में आ जाते, पेयर बने, बट फ्यूज नहीं करते, उस कंडीशन को हम डाइकैरियन कंडीशन बोलते हैं। फिर लेटर द पैरेंट एंड न्यूक्लियस फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड, बाद में ये न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं, क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ओके, fungi form fruiting body in which reduction division occur leading to formation of spores। ये थोड़ा नीचे रह गया है। ओके, स्पोर्स बना लेते हैं। ओके, रिडक्शन डिवीजन मेयोसिस, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना। ओके, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। ओके,